स्वागत है आप सबका ग्रेस ऑफ माय जीसस चैनल पर। जो लोग सोचते हैं कि दुनिया में भगवान ईश्वर नाम की ऐसी कोई शक्ति है या नहीं, अगर ऐसे ही सवाल आपके भी मन में चल रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। क्योंकि जो कुछ भी हम आसपास देखते हैं, चाहे वो पेड़ हैं, चाहे पौधे हैं, चाहे वो इंसान है, ये सब चीज़ों को बनाने वाली कोई शक्ति है जो इसको बनाती है। क्योंकि अगर मान लो हमने अपने घर में चाय ही बनानी हो तो क्या चाय अपने बन जाती है? कभी नहीं। चाय बनाने के लिए किसी मनुष्य की जरूरत पड़ती है, तब वो चाय बनती है। इसी तरह से जो कुछ भी हम पृथ्वी पर देखते हैं, चाहे आकाश में देखते हैं, वो कोई भी चीज़ अपने आप नहीं बन सकती। उसको बनाने वाला, उसको रचने वाला कोई ईश्वर, कोई परमेश्वर है। आपको पता है ये पृथ्वी कितनी बड़ी है? अगर इस पृथ्वी पर हमने पूरा घूमना हो तो हमें कितने साल लग जाएंगे, और इसके मुकाबले में सूर्य कितना बड़ा है? 13 लाख पृथ्वियाँ उसमें समा सकती हैं, इतना बड़ा आकार है सूर्य का। तो क्या सूर्य को बनाने वाला कोई नॉर्मल होगा? तो क्या सूर्य को बनाने वाली जो शक्ति है, क्या वो नॉर्मल होगी? नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो सब कुछ बनाने वाला है, जो सब कुछ रचने वाला है। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बन सकती। आखिर वो कौन है जिसने पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो फासला ठहराया? आपको पता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितना फासला है? 15 करोड़ किलोमीटर का फासला है। ये फासला कम नहीं है। आखिर कौन है जिसने इतना फासला ठहराया? अपने आप तो कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में लोग कहते हैं कि एक परमेश्वर है। अगर एक परमेश्वर है तो क्या सब एक ही भक्ति करते हैं? नहीं, सब लोग अलग अलग भक्ति करते हैं। पर हमें तो वो परमेश्वर चाहिए जिसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हों। वो कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए? कि वो परमेश्वर पवित्र होना चाहिए, वो परमेश्वर सच्चा होना चाहिए, वो परमेश्वर हम पर दया करने वाला हो, वो परमेश्वर जो हमारी सुनता हो, वो परमेश्वर जो हमें जानता हो, वो परमेश्वर जो हमें कभी धोखा ना दे, वो परमेश्वर कभी झूठ ना बोले, वो परमेश्वर जो हमें बचाने वाला हो, वो परमेश्वर जो हमें चंगा करने वाला हो। लेकिन ये ऐसा परमेश्वर है कौन? ये हमें कहाँ से मिलेगा? इसके बारे में जानकारी हमें कौन बताएगा? जब हम बाज़ार में सब्ज़ी लेने जाते हैं तो क्या सब्ज़ी ऐसे ही ले आते हैं, ख़राब ले आते हैं? नहीं। अगर हम सब्ज़ी ख़राब नहीं लेकर आते तो क्या जब हम भक्ति करेंगे तो क्या हम ऐसे ही भक्ति कर लेंगे? किसी की भी भक्ति कर सकते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें देखना चाहिए कि जिसकी हम भक्ति करने वाले हैं वो कौन है, वो क्या है और क्या कर सकता है। इसके बारे में जानना हमारा अधिकार है कि नहीं? लोग कहते हैं कि भगवान तो कण कण में समाया है, लोग तो कहते हैं कि भगवान हर जगह है, लेकिन उसका नाम हमारे पास नहीं होगा तो हम तो धोखे में रह जाएंगे। क्या हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम जिसकी भक्ति करने वाले हैं उसका नाम भी जान लें? तो उसका नाम हमें बाइबल में पढ़ने से मिल जाता है। क्योंकि बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि पृथ्वी कैसे बनी, मनुष्य कैसे बना और मनुष्य में पाप कैसे आया। क्योंकि पाप के बारे में जानकारी ये हर ग्रंथ हमें नहीं बताते। पाप क्या है और कहाँ से आया, ये सब कुछ हमें बाइबल पढ़ने से मालूम पड़ जाता है। और ये रोग, ये बीमारियाँ, ये तकलीफ़ें, ये व्यभिचार, ये सब चीज़ें कहाँ से आई, ये सब कुछ हमें बाइबल ही बताती है। तो हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए? क्या ऐसा परमेश्वर है? हाँ, ऐसा परमेश्वर है जिसमें ये सारी खूबियाँ हैं, और वो परमेश्वर बाइबल का परमेश्वर है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें ये सारी खूबियाँ उसमें दिखाई पड़ती हैं। हम देख लेते हैं, हम उसमें पढ़ लेते हैं कि ये सारी खूबियाँ उसमें हैं या नहीं। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि उसका वचन हमें बताता है। पहला पतरस 1:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इस वचन से हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर पवित्र है और उसने अपना वचन हमें दिया हुआ है। दूसरा हमें चाहिए कि वो परमेश्वर जो कभी मरता ना हो, और इसका भी वचन हमें मिलता है प्रकाश की पोथी में, प्रकाशित वाक्य में मिलता है हमें 22:13 में। वहाँ लिखा है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, पहला और आखिरी हूँ, आद और अंत हूँ। तो ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर कभी मरने वाला नहीं है, और हमें वो परमेश्वर चाहिए जो हमसे प्यार करे। और इसके लिए हम वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना की किताब 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे
वो नाश ना हो, सदीपक जीवन पाए। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर सारे जगत से प्रेम करता है और हम चाहते हैं कि वो परमेश्वर जो हर जगह मौजूद हो, हर जगह मौजूद हो। और उसके लिए हम वचन पढ़ते हैं मत्ती की किताब 18:20 में लिखा है, क्योंकि जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और हमें वो परमेश्वर चाहिए जो सब कुछ कर सकता हो। और इसके लिए हम पढ़ सकते हैं यिर्मयाह की किताब 32:27 में लिखा हुआ है, देख मैं सारे बशर का यहोवा परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम करना कठिन है। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और हमें चाहिए वो परमेश्वर जो कभी धोखा न दे। तो उसके लिए हम वचन पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण में, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुमको धोखा न देगा और ना तुम्हें छोड़ेगा। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर हमें कितना प्रेम करता है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो परमेश्वर जो सारे रोगों से चंगा करने वाला हो। तो आपने बाइबल में देखा है कि बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनको परमेश्वर ने अच्छा किया। जैसे कि यहाँ पर हम निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर ने कहा 15:26 में, क्यों जो मैं यहोवा तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। ओके, उसके बाद हमें वो परमेश्वर चाहिए जो कभी झूठ ना बोलता हो। और उसके लिए हम वचन पढ़ते हैं तीतुस की किताब में। और हमें वो परमेश्वर चाहिए जो दया करने वाला हो। तो इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे लूका की किताब में, जो लोग उसका भय मानते हैं, उसका डर रखते हैं, उनके ऊपर उसकी दया पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। और वो परमेश्वर जो हमारी फिक्र करता हो। तो उसके लिए हम वचन पढ़ते हैं 1 पतरस 5:7 में लिखा है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि उसको तुम्हारा फिक्र है। बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर जो हमारी सुनता हो। तो उसके लिए हम वचन पढ़ते हैं भजन संहिता की किताब 34:17 में लिखा है कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। तो आपने देखा जिस परमेश्वर की हमें आराधना करनी चाहिए, जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए, उसमें कितने गुण होने चाहिए। तो ये सारे गुण हमें बाइबल पढ़ने से मिल जाते हैं। बाइबल में परमेश्वर ने कहा था कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि पूरा ब्रह्मांड, जहाँ पर बड़ी बड़ी गैलेक्सियाँ हैं, बड़े बड़े चांद तारे, ऐसी बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसे बड़े बड़े ग्रह हैं जो पूरे आकाश मंडल में हमें दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि अभी तक जो साइंटिस्ट है वो नहीं जान पाए कि जो आकाश मंडल है, पूरा जो आकाश है वो कितना बड़ा है, उसकी लंबाई चौड़ाई साइंटिस्ट नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर हम परमेश्वर की बनाई हुई उस वस्तु को नहीं समझ पा रहे हैं, जो आकाश जिसे हम बोलते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या हम जो इंसान हैं वो परमेश्वर को ऐसे आसानी समझ पाएंगे? हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बनती। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है, जो ग्रह बने हैं, ये एक बहुत बड़े गैस का धमाका हुआ था, जो गैसें आपस में टकराई और उस टकराने से एक धमाके से ये सारी पृथ्वी बनी है। तो आप जानते हैं ये गैस क्या अपने आप बनती है? गैस बनाने वाली भी कोई ना कोई शक्ति है जिसको परमेश्वर बनाता है। अगर गैस के ही धमाके से हुआ है, अगर सब कुछ बना है, तो गैस बनाने वाला भी परमेश्वर है। हम पृथ्वी पर कोई भी अगर बीज बोते हैं तो वो अपने आप फल नहीं देता जब तक परमेश्वर की मर्जी ना हो। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हवा किधर को आती है और किधर को जाती है, हम उसका रास्ता नहीं जानते। और ना ही हम ये जानते हैं कि जो औरत के गर्भ में जो बच्चा है उसकी हड्डियां कैसे बनती हैं, हम ये नहीं जानते। तो ये छोटा सा काम हम नहीं समझ सकते। तो क्या हम परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानते हैं? उसको जानने के लिए हमें परमेश्वर का ज्ञान चाहिए, जो हमें पवित्र बाइबल पढ़ने से मिलता है। परमेश्वर के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। गॉड ब्लेस यू।